तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से कि आप अनुवाद जरूर कीजिए। अनुवाद करने पर ही आपकी गलतियाँ पता चलेंगी। अपनी गलतियों को सुधार करके ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको स्टेनो लिखना आ गया लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं आपके स्टेनो सीखने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक अच्छी आउटलाइन बनाइए। अच्छी आउटलाइन बनाने के बाद आप उसे अनुवाद करके देखिए कि आप उसे अच्छी प्रकार अनुवाद कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफी विकास हुआ है। लेकिन गांवों की ओर जो हमारा दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ तकलीफ होती है। अभी जो जनगणना हुई उसे देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग गांवों में बसे, गांव के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वतंत्रता के 50 साल बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर लोग शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमें कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। यदि देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की ओर जाते। पहला, देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपये के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कमी हुई है। लेकिन कहीं कहीं पर तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे कर्ज लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है। इसी कारण से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देहातों और शहरों की तुलना करते हैं तो उन दोनों के स्तर में काफी अंतर पाते हैं। अभी कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना के कारण देश की आमदनी बढ़ी है। यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आमदनी कहाँ गई। इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जो इसकी जांच करेगी कि वह बढ़ी हुई
आमदनी कहाँ और किसके हाथ में पहुंची है। अभी एक माननीय सदस्य ने योजना मंत्री से प्रश्न पूछा था कि पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के बाद किस भाग को अधिक लाभ पहुंचा है और किस भाग को कम पहुंचा है या बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी इस पर विचार हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है। मंत्री महोदय के इस उत्तर को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सरकार सब वर्गों का ध्यान रखेगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय इन लोगों ने जनता से जो वायदे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा किया है। प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर बातें की गई। भविष्य में हम यह करेंगे, कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे साल कब आएंगे। जब से यह सरकार आई है तभी से हम यह बातें सुन रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि हमने सारे विश्व को दिखा दिया कि हम भी अणु शक्ति वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे विश्व ने आपको अणु शक्ति संपन्न देश मान लिया है? क्या इसके बुरे परिणाम नहीं हुए? अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यदि आप वास्तव में अणु शक्ति संपन्न हैं तो यह दबाव आप क्यों सह रहे हैं? पैरा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री शांति की बात करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए ही लाहौर की बस यात्रा की, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या निकला। पाकिस्तान ने आपकी पीठ पर वार किया और आप शांति दूत बनकर उसे चुपचाप सहते रहे। हमारे सैकड़ों सैनिक करगिल में मारे गए, लेकिन आपने विश्व को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इतना ही नहीं, जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घेर लिया तो आपने उन्हें वापस जाने का रास्ता दे दिया। सैनिकों की इस तरह की मौत से हमारी जनता को काफ़ी दुख पहुंचा है, परंतु इस सरकार ने फिर उसी पाकिस्तान से शांति वार्ता कायम करने का विचार बना लिया है। पैरा महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात कहना शुरू ही किया है और आप कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया। छोटे दलों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़े दलों के लोग तो 10 मिनट तक बोलते हैं और यदि उनकी बात समाप्त न हो तो उनका कोई अन्य सदस्य अपना समय उनको दे देता है। पर हमारे साथ तो
ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो अपने दल का अकेला सदस्य हूँ, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 2 मिनट का समय और दिया जाए, जिससे मैं अपनी पूरी बात कह सकूं। पैरा महोदय, हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा कर के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कब तक सहन किया जाता रहेगा। सारे देश के लोगों ने यह समाचार सुना कि एक छोटे से देश ने हमारे सैनिकों को पकड़कर उनके अंग भंग कर दिए। हमारी सरकार ने तब क्या किया, इसे भी हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। समस्याओं, आओ का सब चीज लगा दो। जीवन स्तर, योजनाओं, फिर आओ आगे, आओ का सब चीज लगा दो। दूसरी बात का सब चीज जोड़ दो। पैदावार, लाइन पर बनाएंगे वितरण, यही चीज लाइन के ऊपर बनाते तो क्या बनता, वातावरण। ठीक है, ये क्या है, आशा का सब चीज करता हूं कि, आशा करता हूं कि। तीसरी लाइन काट के बनाइए। पर्याप्त, आत्मनिर्भर, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक स्थिति, प्रसन्नता है कि। ठीक है, प्राथमिकता, प्रावधान, विक्षेप, अल्फाज, उप सभापति महोदय, महंगाई, विस्तार, महसूस, जिम्मेदारी, ई की मात्रा डैश बाहर, उत्पादन, आम जनता, माध्यम से, निकालना, निकालने, निकालनी, रोजगार, और ये उपलब्ध। ठीक है, तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत। अभी हम अपने 100 शब्द प्रति मिनट गति के डिक्टेशन के अंतिम चरण में हैं। ठीक है, आज हमने 204 और 205 पेज में आ गए हैं। ठीक है, उनका डिक्टेशन मैंने आपको दिया है, ये उसके आगे के डिक्टेशन के शब्द हैं और उनके संकेत हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद ये 80 शब्द और 100 शब्द प्रति मिनट की गति जो हम दे रहे हैं ये समाप्त हो जाएगी दीपक प्रकाशन से। फिर नए बुक से हम रामधारी गुप्ता के डिक्टेशन को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए लगातार और रोज प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, है ना। और हम अपने आने वाले डिक्टेशन में कुछ नए आएंगे, तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों को नहीं बताऊंगा, मैं सीधे डिक्टेशन दूंगा आपको। ठीक है, आप अपनी पूरी तैयारी करके रहें, इसलिए कह रहा हूँ कि रोज इन शब्दों को प्रैक्टिस करें, डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें और अनुवाद करें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।